तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अपन ने देखा कि इनका जन्म विक्रम संवत 1601। यदि विक्रम संवत में से 57 वर्ष बाकी कर दे तो ईस्वी बन जाता है। ईस्वी की बात करेंगे तो 1544 आएगा। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में हुआ। पिता की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम आस्करण राठौड़ था, जो राव दुदा के पुत्र थे। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम श्वेत कंवर। पत्नी की बात करें तो पत्नी कृष्णा या कृष्णब्दे, जो शिवगढ़ के कृष्णदास की पुत्री हुआ करती। बुआ की बात करें तो बुआ का नाम मीराबाई। इसके अलावा इसके चाचा की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ के जो चाचा थे उनका नाम था जयमल राठौड़। और ये जयमल राठौड़ जो है ये मेवाड़ में आ जाता है और उस समय मेवाड़ का शासक हुआ करता महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह का जो सेनापति था उसका नाम जयमल राठौड़। ये जो जयमल राठौड़ है महाराणा उदय सिंह जो मेवाड़ का शासक था, महाराणा उदय सिंह का सेनापति था, महाराणा उदय सिंह का सेनापति था। इसके अलावा अपन कल्लाजी राठौड़ के उपनामों की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है चार हाथों वाले देवता, दो सिर वाले देवता, कल्याण, कमध्वज, शेषनाग का, यहां पे लिखे तो शेषनाग का अवतार है, शेषनाग का अवतार है। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है केसर व अफीम का स्वामी, केसर व अफीम का स्वामी। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपन कल्लाजी राठौड़ की कहानी के बारे में जानेंगे। उससे पहले अपन ने कल्लाजी राठौड़ का सामान्य परिचय देखा। कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है विक्रम संवत 1601 ईस्वी में, और यदि विक्रम संवत में से 57 वर्ष को बाकी कर दिया जाए तो फिर वो ईस्वी बन जाता है। ईस्वी की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। कल्लाजी राठौड़ का जन्म किस स्थान पर हुआ तो सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में कल्लाजी राठौड़ का जन्म होता है। पिता की बात करें तो पिता का नाम आस्करण राठौड़, जो राव दुदा के पुत्र थे। माता की बात करें तो माता का नाम श्वेत कंवर था। पत्नी या इसकी मंगेतर की बात करें तो मंगेतर का नाम कृष्णा या कृष्णब्दे था, जो शिवगढ़ के कृष्णदास की पुत्री हुआ करती। इसके अलावा कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी, बुआ का नाम था मीराबाई। और मीराबाई के बारे में तुम जानते होंगे कि मीराबाई राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी हुआ करती थी, भोजराज की पत्नी थी ये। चाचा की बात करें तो चाचा का नाम जयमल राठौड़ है, और जयमल राठौड़ जो है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का सेनापति था। उपनाम की बात करें तो चार हाथों वाले देवता, दो सिर वाले देवता, कल्याण, कमध्वज, शेषनाग का अवतार या केसर व अफीम का स्वामी इन्हें कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हुआ क्या था फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। और इस आक्रमण से पहले मेवाड़ का शासक महाराणा उदय सिंह मेवाड़ को छोड़ करके और गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है। तो फिर पूरे मेवाड़ की रक्षा करने का भार जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के ऊपर आ जाता है। और जयमल राठौड़ ने अपने भतीजा कल्लाजी राठौड़ को मेवाड़ में बुला लिया था। और कल्लाजी राठौड़ जो है मेवाड़ में जो एक सैनिक का कार्य किया करते, और कल्लाजी राठौड़ को महाराणा उदय सिंह ने एक गांव प्रदान किया, और उस गांव का नाम था रुणेला गांव, जो उदयपुर में है। रुणेला गांव
महाराणा उदय सिंह ने कल्ला जी राठौड़ को प्रदान किया था कि ये गांव तेरा और तेरा बाप दादा का। तो फरवरी 1568 में जैसे ही अकबर का आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण से पहले मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ी में भाग जाते हैं और मेवाड़ की रक्षा का भार फिर मेवाड़ की सेना के सेनापति जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के कंधों पर आ जाते हैं और ये दोनों सेनापति मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं और अकबर की सेना के साथ में युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध के दौरान अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से गोली चलाई और पहली गोली इसके चाचा जयमल के पैर में लगती है। तो चाचा जयमल कहता है, बेटा कल्ला राठौड़, बेटा कल्ला राठौड़, मेरे पैर में गोली लग गई, मुझे सहायता दे। तो कल्ला जी राठौड़ क्या करते हैं, अपने चाचा जयमल को अपने दोनों कंधों के ऊपर बिठा करके और फिर अकबर की सेना के साथ में युद्ध करते हैं। तो कंधों के ऊपर बिठाने के बाद में 2 हाथ तो चाचा के और 2 हाथ कल्ला जी राठौड़ के, 4 हाथों के साथ में कल्ला जी राठौड़ ने अकबर की सेना के साथ में युद्ध किया। इसी कारण से कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है 4 हाथों वाला देवता। एक सिर चाचा का और एक सिर कल्ला जी राठौड़ का, इसी कारण से इसे 2 सिर वाला देवता कहा जाता है। कल्याण कमध्वज इस सांप के काटे हुए का इलाज औषधि के द्वारा किया करता, लोगों के कल्याण का कार्य किया करता, बेलों के उत्थान का कार्य किया करता। इस कारण से इसे कल्याण कमध्वज के नाम से जाना जाता है और इन्हें शेष नाग का अवतार माना जाता है। और शेष नाग का अवतार होने के कारण कल्ला जी राठौड़ सांप के काटे हुए का इलाज करते हैं। इसके अलावा कल्ला जी राठौड़ ने भील जाति के लोगों का उत्थान किया था। इस कारण से भील जाति के लोग आज भी इनसे प्रसन्न होकर के और इनके मंदिर में केसर व अफीम का भोग लगाते हैं। इसी कारण से केसर व अफीम का स्वामी कहा जाता है। तो इस युद्ध में फिर अकबर है जो दूसरी गोली निकालता है और दूसरी गोली है ना तो जयमल के फिर दूसरे पैर में लगती है। तो जयमल कहता है, बेटा मेरे पैर से खून निकल रहे हैं और मेरे पैर से जिस तरीके से खून निकलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरे पैर का इलाज कर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो दरवाजा है भैरवपोल दरवाजा के पास में बैठ करके और कल्ला जी राठौड़ अपने चाचा जयमल के पैर का इलाज कर रहा था, कुछ पट्टी वगैरह बांध रहा था। उसी समय मुगल सैनिक पीछे से आता है और कल्ला जी राठौड़ की गर्दन काट करके चला जाता है। कल्ला जी राठौड़ की गर्दन कट जाने के बाद में कल्ला जी राठौड़ अपनी घोड़ी के ऊपर बैठ करके और जो महाराणा उदय सिंह ने इसको एक गांव दिया था, उस गांव का नाम था रुणेला गांव तक पहुंच जाते हैं और फिर रुणेला गांव में पहुंच करके वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनका मंदिर बना गया, वहीं पे इनकी समाधि है रुणेला गांव उदयपुर में। और वहीं पे कल्ला जी राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है। कल्ला जी राठौड़ का एक अन्य मंदिर और है डूंगरपुर जिले में सामलिया गांव में, डूंगरपुर जिले के सामलिया गांव में। और वहां पर भील जाति के लोग इनके केसर व अफीम का भोग लगाते हैं। तो ये कल्ला जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ की बात करें तो कल्ला जी राठौड़ का जो मेला है वो प्रत्येक रविवार के दिन बढ़ता है और उसका जो मंदिर होता है उसे थान कहा जाता है। तो ये कल्ला जी राठौड़ की कहानी थी। अब अपन इसकी बेसिक बातें जानेंगे। कल्ला जी राठौड़ फरवरी 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मुगलों के हाथों मारे गए इनकी जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इनकी जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो छतरी बनी हुई है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक दरवाजा था भैरवपोल और भैरवपोल दरवाजे के किनारे बैठ करके अपने चाचा जयमल के पैर का इलाज कर रहा था। उसी समय मुगल सैनिक ने पीछे से आकर धोखे से इनकी गर्दन काटी थी। तो जहां पर इनकी गर्दन कटी वहीं पे है ना जो इनकी छतरी बनी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल दरवाजे के पास भैरवपोल दरवाजे पर
बैरकपुर दरवाजे पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा महाराणा उदय सिंह ने इनको रुणेला गांव प्रदान किया। और इसी रुणेला गांव में कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ बनी हुई है। कल्लाजी की प्रधान पीठ, कल्लाजी की जो प्रधान पीठ बनी हुई है, प्रधान पीठ बोलो या यहीं पे इनकी समाधि बनी हुई है। तो कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ या इनकी समाधि कहां पे है? तो इनकी समाधि है रुणेला गांव में। और ये रुणेला गांव उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो रुणेला गांव उदयपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। और यहीं पे प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। इनके मेले की बात करें तो इनका मेला बढ़ता है अश्विन शुक्ल नवमी के दिन। अश्विन शुक्ल नवमी के दिन। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को इनका जगह जगह मेले बढ़ते हैं। इनका जो प्रमुख वार होता है, कल्लाजी राठौड़ का जो प्रमुख वार होता है वो रविवार है। रविवार के दिन कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में सांप के काटे हुए का इलाज इनके भोपा करते हैं। इसके अलावा रुणेला गांव में ही इनकी पत्नी कृष्णा देव की समाधि बनी हुई है। कृष्णा देव की समाधि स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में कल्लाजी राठौड़ का एक और मंदिर है। तो कल्लाजी राठौड़ के अन्य मंदिर की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ का जो अन्य मंदिर है और सामरिया गांव डूंगरपुर में बना हुआ है। सामरिया गांव, और ये सामरिया जो गांव है ये डूंगरपुर में है। सामरिया गांव में भील जाति के लोग इनके अफीम व केसर का भोग लगाते हैं। इनके अफीम व केसर का भोग लगाते हैं। इनके मंदिर में जो भोपा होते हैं उन्हें किरणधारी कहा जाता है। और किरणधारी अपनी तलवार के द्वारा सांप के काटे हुए का इलाज करते हैं। इनके मंदिर के भोपों को किरणधारी कहा जाता है। जो तलवार द्वारा सांप के काटे हुए का इलाज करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार अपन कल्लाजी राठौड़ के बारे में पुनः देखते हैं। कल्लाजी राठौड़ के जन्म की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी की बात करें तो 1544 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो सामियाना गांव मेड़ता सिटी नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता की बात करें तो पिता का नाम आसरण राठौड़,
माता की बात करें तो माता का नाम था श्वेत कंवर है। पत्नी की बात करें तो पत्नी थी इनकी कृष्णा या कृष्णदे। इनकी सगाई हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तो इसे आप मंगेतर भी बोल सकते हो। इनकी मंगेतर का नाम कृष्णा या कृष्णदे था, जो शिवगढ़ के कृष्णदास की पुत्री थी। इनकी बुआ की बात करें तो इनकी बुआ का नाम मीराबाई था। इनके चाचा की बात करें तो चाचा का नाम जयमल राठौड़, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के दरबार में सेनापति था। उपनाम की बात करें तो चार हाथों वाले देवता, दो सिर वाले देवता, कल्याण, कमध्वज, शेषनाग का अवतार, केसर व अफीम का स्वामी कहा जाता है। कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था। दो हाथ चाचा के और दो हाथ इनके, इस कारण से इन्हें चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। एक सिर कल्लाजी का, एक सिर जयमल का, इसके चाचा का, तो दो सिर वाला देवता कहा जाता है। और भील जाति के लोगों का कल्याण किया था, इस कारण से इन्हें कल्याण कमध्वज कहा जाता है। शेष नाग का इन्हें अवतार माना जाता है। और भील जाति के लोग इन्हें केसर व अफीम का भोग लगाते हैं, इस कारण से इन्हें केसर व अफीम का स्वामी कहा जाता है। फिर अपन ने देखा कि कल्लाजी राठौड़ को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने एक गांव प्रदान किया, और उस गांव का नाम था रुनेला गांव। रुनेला गांव वर्तमान में कौन से जिले में है? तो रुनेला गांव वर्तमान में उदयपुर जिले में है। फरवरी 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मुगलों के हाथों ये मारे गए। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इस युद्ध में जयमल राठौड़ और फत्ता जी ने अकबर की सेना के सामने बहुत भयंकर युद्ध किया था। और इस युद्ध में इन दोनों की स्वाभिमानी और अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव को देख करके अकबर ने जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति बनवा करके और आगरा के किले में टकवाई थी। फिर बाद में बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह है ना, जो इन मूर्तियों को, राय सिंह है ना, जो इन मूर्तियों को बीकानेर के जूनागढ़ में ले जाकर के टकवाएगा। तो ये इनकी मूर्ति सबसे पहले अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, और फिर बाद में इनकी मूर्ति को राय सिंह के काल में जूनागढ़ में ले जाई गई थी। फरवरी 1568 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए मुगलों के हाथों मारे गए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है, क्योंकि भैरवगढ़ दरवाजे के पास में बैठ करके अपने चाचा के पैर का इलाज कर रहे थे। उसी समय मुगल सैनिक आकर के और धोखे से इनकी गर्दन को काटता है, तो वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है भैरवगढ़ दरवाजे पर। महाराणा उदय सिंह ने इनको रुनेला गांव प्रदान किया था, और इसी रुनेला गांव में कल्लाजी राठौड़ की प्रधान पीठ या समाधि बनी हुई है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। प्रमुख वार जो इनका है रविवार है। रुनेला गांव में इनकी पत्नी कृष्णादे की भी समाधि स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में इनका एक और मंदिर है, वो सामाजिया गांव डूंगरपुर में है। भील जाति के लोग इनके अफीम व केसर का भोग लगाते हैं। इनके मंदिर के जो गोपी होते हैं उन्हें किरणदानी कहा जाता है, जो तलवार द्वारा सांप के काटे हुए का इलाज करते हैं। आगे अपन लोग, आप इन्हें उतारो, आगे नेक्स्ट देवता पढ़ेंगे। थोड़ा सा दिखा दे वैसे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे अपन दूसरा देवता पढ़ेंगे, डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी, डूंगर जी, डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी और जवार जी की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था बालजी और गुरजी। इनके वास्तविक नामों की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था बालजी और गुरजी। बालजी और गुरजी। इसके अलावा इनके जन्म की बात करें तो जन्म में डूंगर जी का जो जन्म हुआ वो पाटोदा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ। पाटोदा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ।
इसके अलावा जवाहर जी की बात करें तो जवाहर जी का जो जन्म है और सीकर जिले के बठोट गांव में होता है। बठोट गांव, और एक बठोट गांव की बात करें तो सीकर में है। डूंगर जी और जवाहर जी की बात करें तो इन्हें राजस्थान में 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें लूटपाट का देवता कहा जाता है, इन्हें धाड़ैती कहा जाता है, धाड़वी कहा जाता है। तो इनके उपनामों की अपन लोग बात करें तो इनका उपनाम हो जाएगा लूटपाट का देवता, लूटपाट का देवता, धाड़ैती, धाड़ैती या धाड़वी, धाड़ैती या धाड़वी। इसके अलावा 1857 ईस्वी की क्रांति के लोक देवता, की क्रांति के लोक देवता, क्रांति के लोक देवता। तो प्यारे विद्यार्थियों, डूंगर जी और जवाहर जी का कार्य था धनवानों से धन लूट करके गरीबों में बांटना, धनवानों से धन लूट करके और उस पैसे को गरीबों में बांटना, गरीब लोगों की मदद करना, ये इनका कार्य था। और इनमें से अपने से डूंगर जवाहर जी की शादी हो चुकी थी। जवाहर जी का जो ससुराल है, जवाहर जी का जो ससुराल है वो जड़वासा गांव में है। जड़वासा, जड़वासा गांव, और ये जड़वासा गांव कहां पे? जड़वासा गांव अजमेर में। और जड़वासा गांव अजमेर में जवाहर जी का साला रहता है और उस साला का नाम है भैरू सिंह। इसका जो साला था, इसके साले का नाम था भैरू सिंह, साले का नाम था भैरू सिंह। और ये जो भैरू सिंह है ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। भैरू सिंह अंग्रेजों से मिला हुआ था। भैरू सिंह अंग्रेजों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो अपने डूंगर जी और जवाहर जी की एक तरीके से गैंगस्टरों की टीम थी। और डूंगर जी और जवाहर जी के सहयोगी कौन कौन थे, इनकी टीम में कौन कौन थे? तो इनके सहयोगियों की बात करें तो इनके सहयोगी थे लोटिया जाट, सावंता मीणा, कर्णिया मीणा, शेकू भील, शेकू भील, एक मीना मेहरा। तो ये इनके सहयोगी हुआ करते। इन सभी का एक ही कार्य था कि धनवानों से धन लूट करके गरीबों में बांटना। और सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं सीकर के अमीरों को लूटना, और सीकर के अमीरों से धन लूट करके, और जब सीकर के अमीरों को कंगाल इन्होंने कर दिया तो फिर ये इनके सहयोगी कहते रहे अब भाई के ससुराल में चलते हैं। और जवाहर भाई का जो ससुराल है वो कहाँ पे है? जड़वासा गांव अजमेर में है। और जड़वासा गांव अजमेर में इसका साला, और साला का नाम था भैरू सिंह। ये भैरू सिंह जो है ये अंग्रेजों से मिला हुआ था। और इस भैरू सिंह को ये भी पता है कि भाई अपना जो जीजा है जवाहर जी और डूंगर जी, ये ना जो अंग्रेजों के खिलाफ में है। तो जैसे ये अजमेर की ओर जाते हैं तो ये भैरू सिंह ना जो अंग्रेजों को सूचना दे देते हैं। और डूंगर जी और जवाहर जी और इनके सहयोगियों के अजमेर पहुंचते ही अंग्रेजों ने इन्हें 1838 ईस्वी में गिरफ्तार करके और आगरा की जेल में डाल देते हैं। वहां पर लूटपाट करने से पहले ही अंग्रेजों ने डूंगर जी और जवाहर जी को गिरफ्तार करके आगरा की जेल में डाल दिया। तो 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर आगरा की जेल में बंद किया। आगरा की जेल में बंद किया। आगरा की जेल में बंद किया। आगरा की जेल में बंद करने के बाद में जवाहर जी की जो पत्नी है, वो पत्नी है ना, जो इनके सहयोगी से कहती है, इनमें और सहयोगी बच करके निकल गए थे, लेकिन डूंगर जी और जवाहर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा की जेल में डालने के बाद में इसकी जो जवाहर जी की जो पत्नी है, ये ना जो इनके सहयोगियों से रिक्वेस्ट करती है, तुम्हें अपने भाइयों को छुड़ा करके लाना चाहिए, और इनको ताना मारती है, तुम डूब करके मर जाओ, तुम यहाँ बाहर रोटियां खा रहे हो और तुम्हारे भाई है जो जेल की रोटियां खा रहे हैं, तुम्हें डूब करके मर जाना चाहिए। तो अपनी भाभी की बातों को सुनकर के और इसके सहयोगी है ना, जो आगरा की जेल में जाते हैं, और जिस तरीके से पपला गुजर बैरड की जेल से निकला, उसी तरीके से ये भी है ना, जो इसके सहयोगियों की सहायता से जेल से निकलता है, अपने सहयोगियों की सहायता से, अपने सहयोगियों की सहायता से, अपने सहयोगियों की सहायता से, अपने सहयोगियों की सहायता से 1846 ईस्वी में 1846 ईस्वी में आगरा की जेल से फरार हुआ। आगरा की जेल से फरार हुआ। आगरा की जेल से फरार हुआ। फिर रास्ते में जैसे आगरा से आएंगे तो राजस्थान का एक जिला भरतपुर जिला, और भरतपुर में एक जेल थी और जेल का नाम था सेवर जेल। तो उस जेल को लूटते हैं। तो 1846 में रास्ते में सेवर जेल भरतपुर को लूटा। सेवर जेल भरतपुर को लूटा। अब 1846 में अजमेर पहुंचकर नसीराबाद छावनी को लूटा। नसीराबाद छावनी को लूटा। और नसीराबाद छावनी जो है, इससे डूंगर जी और जवाहर जी ने 27,000 रुपए लूटे। नसीराबाद जो छावनी है, इससे 27,000 रुपए लूटे। और इन 27,000 रुपए से डूंगर जी और जवाहर जी ने 2 निर्माण कार्य करवाया। एक तो भीलवाड़ा में धनोक माता मंदिर का निर्माण करवाया, और एक पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। पहला जो निर्माण कार्य है, और धनोक माता मंदिर का निर्माण, धनोक माता मंदिर का निर्माण करवाया। और धनोक माता का जो मंदिर बनवाया, एक भीलवाड़ा में बनवाया। इसके अलावा दूसरा, पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। और ये कार्य करवा करके और फिर डूंगर जी और जवाहर जी 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में लड़ते हुए मारे जाते हैं। और मारे जाने के बाद में इनकी बठोट गांव सीकर में इन दोनों की समाधि बनी हुई है। बाद में 1857 की क्रांति में शामिल होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। और इनकी जो समाधि बनी हुई है, डूंगर जी और जवाहर जी की जो समाधि बनी हुई है वो बठोट गांव में बनी हुई है। बठोट गांव का कहते हैं, बठोट गांव में सीकर। एक बार वापस देखते हैं डूंगर जी और जवाहर जी को। डूंगर जी और जवाहर जी का जो वास्तविक नाम है वो बालजी और भूरजी है। इनका जो जन्म है, डूंगर जी का जन्म पटोदा गांव लक्ष्मणगढ़ सीकर में हुआ। जवाहर जी का जो जन्म है बठोट गांव सीकर में हुआ। उपनाम की बात करें तो इन्हें लूटपाट का देवता, धड़ाई थी, धाड़वी या 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। जवाहर जी का जो ससुराल है वो जड़वासा गांव अजमेर में था। इनमें से जवाहर जी की शादी हो चुकी थी और इनका जो साला था भैरव सिंह वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। इनके जो सहयोगी है वो लोटियाजार, सावंता मीणा, कर्णिया मीणा, सेपू वीर, मीना मेरा। इनका एक ही कार्य था निर्भय दरबारों से धन लूट करके गरीबों में बांटना। सबसे पहले ये सीकर के अमीरों को लूटते हैं और सीकर के अमीरों को लूटने के बाद में जब इनका मन बढ़ जाता है तो उनके सहयोगी कहते रहे जवाहर भाई के ससुराल में चलते हैं। और जवाहर भाई के ससुराल में जैसे पहुंचते हैं तो उसका साला भैरव सिंह जो है ये अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दे देता है। और अंग्रेजों को जैसे सूचना दी तो अंग्रेजों ने इनको 1838 ईस्वी में गिरफ्तार करके और आगरा की जेल में डाल दिया। और आगरा की जेल में बंद करने के बाद में इनमें से जवाहर जी की जो पत्नी है वो इनके सहयोगी से कहते रहे तुम डूब करके मर जाओ, तुम्हारी भाई जो है वो आगरा की जेल में बंद है और तुम यहाँ बाहर फुल्कियां खा रहे हो, रोटियां खा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी की बातों को सुनकर के और ये बहुत ज्यादा दुखी हुए और इन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि हमें हमारे भाई डूंगर जी और जवाहर जी को छुड़वा करके लाना चाहिए। तो ये पूरी टीम के साथ में आगरा में जाते हैं और आगरा की जेल के ऊपर फायरिंग करते हुए और वहां से जवाहर जी को ना तो छुड़वा करके डूंगर जी जवाहर जी को छुड़वा करके लाते हैं। 1846 ईस्वी में वहां से निकलते हैं, जेल से फरार होते हैं। और 1846 में रास्ते में राजस्थान के भरतपुर जिले में एक जेल हुआ करती, जेल का नाम सेवर जेल है। सेवर जेल को लूटा। फिर 1846 में अजमेर में पहुंच करके नसीराबाद की छावनी को लूटा और इस छावनी से इन्हें धन मिला और वो धन कितना था 27,000 रुपए। और इस 27,000 रुपए से इन्होंने भीलवाड़ा में धनोपंत मंदिर का निर्माण करवाया और एक पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद में ये जो इनकी टीम है ये 1857 की क्रांति में शामिल हो जाती है और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इनकी समाधि जो बनी हुई है ये बठोट गांव सीकर में बनी हुई है। उतारो।